हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ससुर से बहू ने कहा, बुढ़ापे में सटिया गए हो क्या। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शांति सदन में सिर्फ नाम की ही शांति रहती थी। शांति जी के नाम पर बनी ये हवेली वाला घर शांति जी का सपना था। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक में उनके सिर्फ दो ही शौक थे, एक खुद को हमेशा 16 श्रृंगार में देखना, दूसरा एक बड़ा हवेली वाला घर जिसे वो करीने से सजा कर रखे। उनका ये सपना उनके पति भुवनेश्वर जी ने पूरी भी की, हवेली बनवाकर, और उसे नाम दिया शांति सदन। घर की एक एक ईंट और संगमरमर की टाइल्स के चुनाव से लेकर घर का एक एक कोना सबको शांति जी ने अपनी पसंद और प्यार से सजाया था। शांति जी के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी, जिनको पढ़ा लिखाकर दोनों पति पत्नी ने योग्य और आत्मनिर्भर बनाया था। परिवार हंसी खुशी एक दूसरे के साथ प्यार से और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। समय पंख लगाकर उड़ गया, बच्चे भी बड़े हो गए। इन सब के बीच कुछ नहीं बदला तो वो था शांति जी के सोहला श्रृंगार करने का तरीका। शांति को यूँ सजा सवरा रूप भुवनेश्वर जी को भी बहुत भाता। भुवनेश्वर जी हमेशा शांति जी से कहते, तुम हमेशा यूं ही सस्ती रहना। बेटी को विदा करने के बाद जब दोनों बहुओं ने घर में कदम रखा तो उन्हें शांति जी का यूं इस उम्र में सोहला श्रृंगार करना खलने लगा। दोनों भव्य उनको जब भी देखती, पीठ पीछे कभी सीरियल वाली सासू माँ तो कभी लैला मजनू की जोड़ी कहकर व्यंग्य करती। गैस से चाय का पतीला उतारती शांति जी की छोटी बहू सुमन ने व्यंग मुस्कान भरते हुए कहा, भाभी मैं चाय देकर आती हूँ लैला मजनू की जोड़ी को, क्योंकि वो दोनों अलग अलग तो चाय पीने से रहे। कप में चाय छानते हुए छोटी बहू ने अपनी जेठानी रश्मि से कहा। रश्मि भी इतना सुनकर बोलने में कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए कहा, हाँ भाई, अपनी किस्मत कहाँ ऐसी है कि हम 16 श्रृंगार करके बैठ जाए, और उसमें भी सबसे महान हमारे पति देव लोग, जो कम से कम अपने बाप से ही कुछ सीख लेते। बाबूजी रोज सुबह सुबह जाकर बाजार से ताज़ा मोगरे के फूलों का गजरा लाकर माँ जी को अपने हाथों से लगाते हैं और साथ में चाय पीते हैं। क्या मजाल जो कभी छूट जाए। हाँ, बुढ़ापे में दोनों लोग सटिया गए हैं। अब राम नाम जपने की उम्र हुई उनकी, लेकिन अभी भी वही जवानी वाले शादीशुदा जोड़ों के मिजाज है। अरे अब ये सब अच्छा थोड़ी ना लगता है, लेकिन समझाए कौन। अच्छा चाय देकर आती हूँ, कहते हुए चाय की कप ट्रे में रखकर सुमन कमरे में जाती है, जहाँ शांति जी अपने चिर परिचित अंदाज में नहा धोकर तैयार, अपने 16 श्रृंगार, आंखों में काजल, कानों में कुंडल, होठों पर लिपस्टिक, हाथों में सोने के कंगन के साथ लगी लाल चूड़ियाँ, पैरों में रुनझुन करते पायल, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, और साथ में उनकी शोभा बढ़ाते पैरों में लगे महावर के साथ कमरे की बालकनी में कुर्सी पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर सुमन की आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजे के खोलने की आवाज़ सुनकर शांति जी ने पलटकर देखा तो छोटी बहू हाथ में चाय का ट्रे लिए खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बहू, अंदर आ जाओ। सुमन ने कमरे के चारों तरफ नजरें घुमाई तो देखा ससुर जी कमरे में नहीं थे। सासू माँ की तरफ प्रश्न चिन्ह भरी निगाहों से देखा, तभी उसकी निगाह सासू माँ के बालों पर गई। देखा तो आज जूड़े में गजरा नहीं था। उसे माजरा समझते देर नहीं लगा, वो समझ गई कि बाबूजी गजरा लेने गए हैं। ससुर जी को कमरे में मौजूद ना देखकर उसने कहा, माँ जी, बाबूजी की चाय ले जाती हूँ, वो तो है नहीं। तभी भुवनेश्वर जी ने पीछे से कमरे में दाखिल होते हुए कहा, मैं आ गया बहू, तुम चाय यही रहने दो। सुमन ने ससुर जी की तरफ देखा।
तो उनके हाथों में गजरा था। कुंठित मन से चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने जी बाबूजी कहा और कमरे से बाहर निकल गई। तभी उसके कानों में आवाज गई, आइए शांति जी, आपके बालों में गजरा लगा देता हूँ। आसमान की तरफ सुमन ने देखते हुए कहा, हे भगवान, मेरे सास ससुर को थोड़ी अकल दो। 2-4 कदम ही कमरे से दूर गई होगी कि उसको जोर से सासू माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई। भागकर कमरे में गई तो देखा ससुर जी दर्द से जमीन पर तड़पड़ा रहे हैं। उसने आवाज़ देकर सबको बुलाया। आनन फानन में सब उनको अस्पताल लेकर पहुँचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत बहुत गंभीर है, मेजर हार्ट अटैक आया है। हम अभी कुछ नहीं कह सकते। शांति जी के साथ साथ तीनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन इन सब के बीच में दोनों बहुओं का ध्यान सासू माँ के श्रृंगार पर ही था। बड़ी बहू ने कहा, देख सुमन, माँ जी नहीं मान रही थी तो भगवान ने ही उनको समझा दिया कि अब उनकी उम्र नहीं रही सजने की। अगर बाबूजी को कुछ हुआ तो माँ जी को हमेशा के लिए ये सारे श्रृंगार उतारने होंगे। लेकिन हमेशा सासू माँ के श्रृंगार से चिढ़ने वाली सुमन की आंखें आज अपनी सास को देखकर नम हो रही थी। उसने रोते हुए कहा, भाभी, ये हम दोनों की गलत सोच है। क्या गुनाह करती है माँ जी? एक सुहागन होने का ही तो धर्म निभाती है। एक स्त्री का 16 श्रृंगार तभी तक तो जीवित रहता है जब तक कि उसका पति जीवित रहता है। और माँ जी बाबूजी की खुशी की खातिर हमेशा सच स्वर कर रहती थी। आज भी बाबूजी ने उनके बालों में अपने हाथों से गजरा लगाया। हम तो किस्मत वाले हैं भाभी, जो हमें ऐसे सास ससुर मिले जिन्होंने कभी हमसे कुछ मांगा नहीं, कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। अपनी बेटी के बराबर ही हम दोनों को मान दिया, लेकिन हम दोनों ही उन्हें अपने माता पिता मान सम्मान नहीं दे सके। तभी अचानक से रोती हुई शांति जी अपने बेटी की गोद में गिर गई, जिसे देख वो जोर से चीख पड़ी। माँ, अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत उनके उपचार की कोशिश की, लेकिन शांति जी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। पल भर में सारी चीजें बदल गई। सभी की आंखों में आंसू थे। मृत शैया पर पड़ी माँ को देखकर सब रो रहे थे और वहाँ मौजूद औरतें उनके 16 श्रृंगार को निहार रही थी और कह रही थी, बड़ी भाग्यशाली थी शांति बहन, जो सुहागन इस दुनिया से गई। बेटी चीख चीख कर रो रही थी, नहीं माँ, यूँ हमें अकेला करके क्यों चली गई? पापा के ठीक होने पर हम उन्हें कैसे संभालेंगे? कैसे रहेंगे वो तुम्हारे बिना? तभी वहाँ मौजूद औरतों ने समझाया कि अब अंतिम क्रियाक्रम करना है। आज दोनों बहुएं जो उनके 16 श्रृंगार को देखकर चिढ़ जाती थी, आज दोनों मन ही मन उनके मृत शरीर से कह रही थी कि माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो समय रहते हम आपको नहीं समझ पाए, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा। आज हम आपका वैसे ही 16 श्रृंगार करेंगे जैसे आप करती थी। आखिर आप पुनः नवीन चोला जो पहनने जा रही है। आज उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नई नवेली दुल्हन ने शर्माते हुए आंखें बंद कर ली हो। चेहरे पर किसी भी दर्द का कहीं नामो निशान नहीं। सुकून और प्यारी सी मुस्कान से चेहरा खिल रहा था। शायद वो कह रही थी, जिन हाथों को पकड़ मैंने अपने नए जीवन की शुरुआत 16 श्रृंगार से की थी, उसे मैंने अपने आखिरी सांस तक जिया है। आखिरी तक ईश्वर ने शांति जी के आखिरी ख्वाहिश 16 श्रृंगार को जीवित रखा, जो उनके साथ ही पंचतत्व में विलीन हुआ।